Stupid damn idiots! बस अपने अंदर हिम्मत और हौसला लाओ थोड़ा। अपनी उस खुद सर बहन को अहमियत दे रहे थे क्योंकि बदतमीजी पहले तुमने की। फैयाज दुरानी की नवासी पर सिया तुम बहुत मासूम हो, और इस सबके बावजूद आप मुझे कसूरवार ठहरा रही है सबके लिए। मर गई है माँ तुम्हारी तो तुम अपने नाना जान से खुद डील कर लेती। तो अपनी बहन को इज्जत नहीं होने दे हम उनके हाथों। कुछ कहने की जरूरत ही क्या थी जब बड़े मौजूद है। क्यों पर मुझसे नहीं होता, मैं क्या करूँ? आखिर में यही लड़कियाँ लड़कों को घर दामाद बना देती है। मुझे वो लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। भाई मुझे तो ऐसे रिश्ते समझ ही नहीं आते। ये को तो नहीं कहती समझ लेंगे। क्या है टूट गई। प्लीज ये मत करें मेरे साथ प्लीज। जिनकी आंखों में तूबा जैसी बगावत हो। तो फिर ऐसा करो, मैं जीते जी मर जाऊंगी। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छे लड़के का इंतखाब किया। बनने की तैयारी करो। मेरा फैसला अटल होता है। मर जाओ, मर जाओ। मैं अली को पसंद करती हूँ। खबरदार, मैं दोबारा नहीं आऊंगा। अगर हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि सिला के नाना इजाज़ दुरानी इस हद तक गुस्से में होंगे कि वो सिला की मोहब्बत के बारे में और उसकी भलाई के बारे में भी नहीं सोचेंगे और सिला और अली का रिश्ता फ़ौरन ही ख़त्म कर देंगे। सिला अपने नाना को गुस्से में देखकर कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाएगी और उसके नाना यहीं पर ही नहीं रुकेंगे बल्कि वो फ़ौरन ही सिला के लिए एक और रिश्ते का बंदोबस्त भी कर देंगे। सिला वहाँ रिश्ता नहीं करना चाह रही होगी और अपनी एक दोस्त के हिम्मत बंधाने पर वो आखिरकार अपने नाना के सामने बोल ही पड़ेगी और अपने नाना को ये बता देगी कि वो अगर शादी करेगी तो सिर्फ और सिर्फ अली से, वरना वो मर जाएगी। लेकिन अयाज दुरानी अपनी नवासे की अरवानों का खून तो कर सकते हैं लेकिन अपनी अना को कुर्बान नहीं कर सकते। वो साफ साफ सिला को बताने वाले हैं कि कुछ भी हो जाए सिला का रिश्ता अब दोबारा अली के साथ नहीं होने वाला। और जब सिला को लगेगा कि उसके नाना उसका जल्द ही कहीं निकाह पढ़वा देंगे तो इसलिए वो अली से राब्ता करेगी और उसके साथ छुप के शादी करने की कोशिश भी करेगी। लेकिन इस निकाह की तकरीब में अली की माँ शामिल नहीं होगी और वो सिला के नाना को ये बात बता देंगी कि सिला और अली क्या करने जा रहे हैं। वो ये निकाह रुकवाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाएंगे और जब देखेंगे कि सिला उनकी बात नहीं मान रही तो वो यही धमकी देने वाले हैं कि अगर सिला ने ये शादी करनी है तो कर ले, लेकिन ये काम उनके जीते जी नहीं हो सकता, इसलिए वो अपनी कनपट्टी पर पिस्तौल रख देंगे और अपनी जान लेने की कोशिश करेंगे। उनकी ये धमकी कारगर साबित हो जाएगी और सिला अली से निकाह करने से इनकार कर देगी। उस दिन अयाज दुरानी अपनी अना और ज़िद को तो जितवा देंगे लेकिन सिला वहाँ पर कुर्बान हो चुकी होगी। सिला जीते जी मर चुकी होगी, वो अब कभी भी नहीं मुस्कुराने वाली, वो एक ज़िंदा लाश बन चुकी होगी और वो अपनी आंखों के सामने ही अली को किसी और का होता हुआ भी देखेगी।